हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, मैं छुट्टी पर गांव में आया हुआ हूं और गांव में मैं अपने खेतों पर आया हुआ हूं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी तो मुझे इन खेतों में ही काम करना पड़ता था। ये अपना ही खेत है जो इस समय इसमें मूंजी बोई हुई है, यानी कि आप जो धान बोलते हैं, जो चावल खाते हैं, वो इनसे ही निकलता है और मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो देखिए, मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ आपके लिए, क्यों ये आपको सब कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, मैं ये सब कुछ आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ, अगर आपने इस समय मेहनत नहीं की, जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है और जिनका हो गया है और वो अच्छे अटेम्प्ट करके आए हैं, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत है ही नहीं। और देखिए, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ के जाओगे और देखिए आप ऐसे ही टॉपिक को पढ़ जाओगे ऊपर ऊपर से, देखिए मैं तो आपको ये कहूँगा कि जो भी पढ़ो, चाहे कम पढ़ो, लेकिन पढ़ के कंप्लीट जाओ। पढ़ के ऐसा जाओ कि वहां से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए जहां से आप पढ़ के गए। आप देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ के गए और वहीं से क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं, तो फिर क्या फायदा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर पढ़ के जा रहे हैं तो वहां से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको पढ़ाई करके जानी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आप एनसीईआरटी पर ही फोकस करें। जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो एनसीईआरटी को ही रिवीजन करते रहें और उससे ही पढ़कर आए, क्योंकि पूरा पेपर वहीं से फंस रहा है। और मैथ के लिए RS अग्रवाल से पढ़ें और टॉपिक वाइज पढ़ें और प्रत्येक टॉपिक के दो क्वेश्चन करें, जिससे कि आपका कम समय में ज्यादा तैयारी हो सके। रीजनिंग की आप सिटिंग अरेंजमेंट आपको पता ही है, वहां से कर सकते हैं। करंट पर ज्यादा फोकस न करें, क्योंकि हो सकता है आपने करंट पर ज्यादा समय दे दिया और हो सकता है आपके वो क्वेश्चन आए ही नहीं। तो देखिए, जब मेरी नौकरी नहीं लगी थी तो मैं नहीं खेतों में, ये खेत जो हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, मेरी बाइक भी आपको शायद दिखाई दे रही होगी वहां दूर, वहां खड़ी हुई है। तो ये सारे में मूंजी बोई हुई है और ये पकने वाले। देखिए, इसमें बहुत मेहनत का काम होता है। तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप नौकरी ले लोगे तो फिर आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? देखिए, बहुत से लोग जिन्होंने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है वो ज़्यादातर गांव से होंगे, मिडिल क्लास परिवार से होंगे, तो उन्हें खेती के बारे में जानकारी होगी कि खेती में कितना काम करना पड़ता है। अगर आप नौकरी ले लेते हैं तो देखिए, कम से कम यहाँ जितना काम करते हैं उससे बहुत कम आपको काम करना पड़ेगा और आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट वहाँ मिल जाएगा। आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और वहाँ पैसे भी आपको बहुत अच्छे खासे मिल जाएंगे। लेकिन खेती का काम आपको पता ही है, पता ना कब नुकसान हो जाए। यानी कि अब आपको अच्छी खासी फसल दिखाई दे रही है और क्या पता जब फसल कटने वाली हो, पकने वाली हो, बारिश आ जाए, ओले आ जाए, तो इसमें बहुत ज़्यादा समस्या होती हैं। ये ऊपर वाले पे डिपेंड होता है, भगवान के ऊपर, कि हाँ ये अगर हमारी किस्मत में अच्छा हुआ तो हम यहाँ से अच्छी फसल काट सकते हैं, या अगर ये सही हो जाती है, अगर सही कोई बारिश वगैरह नहीं आती है। तो देखिए, आपको ये काम नहीं करना पड़े, मैं इसलिए आपको सलाह देता हूँ कि आप पढ़ाई जो करें अच्छे से करें। और देखिए, जिन्होंने इस वाली वैकेंसी में फॉर्म नहीं डाला था वो आगे का इंतजार कर रहे हैं, आगे को नौकरी लेना चाहते हैं ग्रुप डी में, तो वो अभी से तैयारी करें, धीरे धीरे तैयारी करें और अच्छे से तैयारी करें, जिससे कि वो भी इस खेती के कामों से बच सकें। देखिए, खेती में भी आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो ये मेहनत आपको ना करनी पड़े, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, पढ़ लो, पढ़ के जाओ। इधर उधर की बातों में जो समय आपको मिल रहा है नौकरी लेने का, कि ये समय आपका नौकरी लेने का है, समय को व्यर्थ ना गवाएं, उसका सही उपयोग करें, सही से फायदा उठाएं। तो यही चीज थी। तो मैं आपको यही मोटिवेट करना चाहता था कि आपको जीवन में कुछ कठिन काम नहीं करना। देखिए, खेती में क्या है, सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, सबसे कम पैसा मिलेगा और पता भी नहीं वो पैसा आपको मिलेगा भी नहीं मिलेगा। तो इससे बचो, पढ़ लो, थोड़ी मेहनत कर लो, जिससे कि आपकी नौकरी लग जाए। और देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अरहर है, अभी इस पर फली नहीं आई है, फली आ जाएगी कुछ दिन बाद। तो यहाँ से जो अरहर की दाल आप खाते हैं वो यहीं से निकलती है, यानी कि यहीं से अरहर की दाल तैयार होती है। जो कुछ लोग सिटी के होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि अरहर की दाल कैसे होती है। और देखिए, ये मूंजी है, आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ इनमें, ये देखिए यहाँ से चावल निकलते हैं। देखिए, ये हैं, इनमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है चावल निकालने के लिए। जैसे ये दाना पूरा तैयार है और इसके अंदर ही चावल निकलेंगे, यानी कि इसके अंदर चावल होता है और इसकी ये मशीन द्वारा चावल निकाले जाते हैं। पहले इनकी जो कटाई होगी, कटाई के बाद में पिटाई होगी, तो ये जो फली हैं ये थोड़ी अलग हो जाएंगी। तो देखिए, इसमें मेहनत तो आपको पता ही है कि बहुत है, तो इस मेहनत से बचना है तो तैयारी करनी पड़ेगी। और देखिए, आपको बस मोटिवेट करना चाहता था मैं कि आप मोटिवेट हो जाएं इस वीडियो से। तो देखिए, जो लोग गांव के हैं, मिडिल क्लास से हैं, जो खेती करते हैं, अगर आप खेती से बचना चाहते हैं
तो फिर आपको करना क्या है, आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए जिसने इस वाली वैकेंसी में फॉर्म डाला है तो उसके लिए तो बहुत गोल्डन चांस है, लकी चांस है, क्योंकि इस बार की जो कट ऑफ है बहुत ही कम रहने वाली है। यानी कि 60 क्वेश्चन जनरल ओबीसी वाले अगर सही करके आते हैं तो उनका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। 55 पर एससी का और 50 नंबर पर एसटी वालों का, और ईडब्ल्यूएस वालों को 55-56 पर हो जाएगा, और वहीं पीडब्ल्यूडी वालों का 45 के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए आप मेहनत कर लीजिए, पढ़ाई करिए, इधर उधर की बातों में ध्यान ना दीजिए। अभी आपको दोस्तों से भी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है कि दोस्तों में और फ़ोन पर भी आपको ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि इंस्टाग्राम खोल लिया, फेसबुक खोल लिया। तो ये समय अभी इन चीज़ों का नहीं है। अभी इस समय जो आपका समय है ये है आपको पढ़ाई करने का, तैयारी करने का, किसी भी तरह से आपको नौकरी लेना। पहले आप तैयारी कर लीजिए अच्छे से और एक नौकरी ले लीजिए रेलवे में। उसके बाद में आप और भी बड़ी बड़ी नौकरी के ख्वाब आगे को सोच सकते हैं रेलवे में जाने के बाद में। तो ये काम है आपका अभी छोटी नौकरी का, फिर उससे बड़ी नौकरी का। ये ख्वाब सोचिए, ये काम करिए, ना कि अभी दोस्तों में फेसबुक, इंस्टाग्राम इन पर अपना समय वेस्ट कीजिए। अभी तैयारी कर सकते हैं तो आपकी ज़िंदगी सफल हो जाएगी। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें जिससे कि मैं भी मोटिवेट हो सकूं। और जो मेरे चैनल पर नए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रेलवे से जुड़ी हुई कोई भी जो जानकारी होती है वो मेरे चैनल पर आपको मिलती रहती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।